हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं लगातार। और पिछला वाला वीडियो आपने देखा संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको। और आपके कमेंट ने मुझे बताया, तो बहुत सारे किए कि आपको बहुत पसंद आया है और आपने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ा है। और पॉलिटी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो हमारी क्लास है टू द पॉइंट टीचिंग, ये मैंने एक नाम दिया इसको। ठीक है, कि हम सिर्फ उन जरूरी बातों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, कम समय में अधिक स्टडी कैसे करें, ये हमारी रणनीति होगी। और हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न गलत ना हो और इससे बाहर ना जाए। भले ही आपने कहीं से पॉलिटी पढ़ा हो, किसी किताब से पढ़ा हो, किसी कोचिंग से पढ़ा हो, अच्छी बात है, लेकिन ये कक्षाएं आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी, ऐसा आपको प्रतीत अभी तक हो गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं और बात करेंगे आज हम अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक की। ठीक है, पीछे आपने अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा था। मुझे लगता है कि आपको चारों अनुच्छेद याद हो गए होंगे अच्छे से, जिसमें राज्यों और संघ के बारे में बताया गया है। आज आपको कुछ अनुच्छेद याद करने हैं 5 से लेकर के 11 तक के, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएंगे कैसे याद करना है। और जो भी आपके कंफ्यूजन रहते हैं नागरिकता से, इससे संबंधित टॉपिक से, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये भी देख लेंगे कि प्रश्न कहाँ से किस तरीके से पूछा जाता है। हालांकि नागरिकता से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक रहता है कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में और पूरा एंजॉय लीजिए नागरिकता का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये नागरिक है क्या, किसे हम नागरिक कहेंगे, कौन है नागरिक, या नागरिकता है क्या। तो आपको बता दें कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में लोग रहते हैं, है ना, लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर भारत देश की बात करें या भारत राज्य की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। कैसे? एक तो लोग ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे नागरिक, और एक लोग ऐसे हैं जो हैं विदेशी। ठीक है, जैसे कि भारत में भी बहुत सारे विदेशी रह रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, या फिर दूसरे देशों में अगर बात करें तो बहुत सारे भारतीय लोग रह रहे हैं। ठीक, तो उनके देश की तुलना में हम विदेशी कहे जाएंगे। हमारे देश में अगर किसी बाहर का कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो विदेशी है। ठीक है, तो जो भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो नागरिक और एक है विदेशी। नागरिक हम किसे कहेंगे? नागरिक उसे कहेंगे जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं। कौन? जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और उनकी भारत में पूरी निष्ठा है। और विदेशी कौन कहलाएंगे? जो अन्य राज्य के नागरिक हैं, यानी कि अन्य देशों के नागरिक हैं, वो विदेशी कहलाएंगे। ठीक है, अब जो नागरिक होंगे, जो पूर्ण सदस्य होंगे, उनके पास सिविल और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है, सिविल और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। अब ये कौन कौन से अधिकार हैं, ये हम बस इसके अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो वहां पर हम सारे अधिकारों के बारे में आपको बताएंगे। और जो विदेशी नागरिक हैं उनके पास सभी नागरिक और राजनीतिक या ये राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। ठीक, यानी कि जो अधिकार नागरिकों के पास है वो सारे अधिकार, कुछ अधिकार इनके पास होंगे लेकिन सभी अधिकार विदेशियों के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है कि जिसके पास, यानी कि जो व्यक्ति हमारे देश का है, भारत राज्य का पूर्ण सदस्य है, भारत में उसकी पूरी निष्ठा है, उसके पास सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं, ऐसे व्यक्ति को हम नागरिक कहेंगे। ठीक है, और जिसके पास ये नहीं है वो क्या कहलाएगा? विदेशी कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नागरिकता अधिनियम बनाया गया था, आपको पता होगा 1955 में एक नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। और उसमें बताया गया था कि किस किस आधार पर या किन किन आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, या वो कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो जिसमें पहला बताया था कि जन्म द्वारा नागरिकता, अर्थात किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद वंश के आधार पर नागरिकता। इसका मतलब ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को, यदि 26 जनवरी 1950 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, लेकिन उस समय उसके माता पिता में से कोई एक
भारत का नागरिक है तो वह वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा था पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है किंतु भारत में उत्पन्न हुआ है और वह विदेश में रह रहा है, उसके पास विदेशी नागरिकता है और यदि वह भारत की नागरिकता चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, वह भारत में आए और कम से कम 5 वर्ष रहे। 5 वर्ष रहने के बाद वह अप्लाई करे भारत सरकार को कि मुझे नागरिकता मिलनी चाहिए, हमने 5 वर्ष यहाँ रह लिया है, कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उस व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और क्या और है, देशीकरण द्वारा या प्राकृतिक द्वारा भी नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, इसका जो टर्म एंड कंडीशन है काफी लंबी चौड़ी कंडीशंस है, तो उसको मैं आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न आता नहीं है, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, और अंतिम है अर्जित भूभाग के विलय द्वारा। अगर भारत किसी राज्य को, किसी जगह को, किसी स्थान को या किसी देश के भूभाग को अर्जित कर लेता है तो उस भूभाग में रहने वाले लोग स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे या उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है कि उन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, हम इस क्लास में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बस 2-4 प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज था कि आपको नागरिकता के बारे में बता दें क्योंकि अनुच्छेद यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की कि 5 में क्या है। 5 में यह है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तो उस समय नागरिकता का आधार क्या था, यानी कि कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। तो वह व्यक्ति अगर भारत में जन्मा हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, और यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत में अगर जन्मा हो तो भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और यदि संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो, अर्थात जब संविधान लागू हुआ था उससे 5 साल पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बताया गया था अनुच्छेद 5 में। ये 3 प्रकार से नागरिकता का वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक किस प्रकार से हो सकता है, कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद में बताया गया है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, यानी कि जब देश आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था 1947 में, तो कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उनकी जो नागरिकता का प्रावधान था उसके लिए 2 अनुच्छेद बनाए गए हैं, अनुच्छेद 6 और 7। 6 में क्या है कि जो पाकिस्तान से आए हैं व्यक्ति भारत में, 1947 के विभाजन के दौरान जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनकी नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, इस बारे में कहां बताया गया है, अनुच्छेद 6 में बताया गया है। और उस समय बंटवारे के दौरान पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दौरान पाकिस्तान चले गए भारत छोड़ करके, तो उनकी नागरिकता का क्या किया जाएगा, क्या प्रावधान होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 7 में, आर्टिकल 7 में। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 में है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, विदेश में रह रहे हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है, वो किस आधार पर भारत के नागरिक हो सकते हैं या नहीं है या होंगे, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो किस आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी, ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, उसके पास भारत की नागरिकता है, तो किन किन आधारों पर
उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इसके 5 आधार हैं कि यदि यह व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, यानी कि वो नागरिकता छोड़ दे, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो भी वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर अगर उसने कोई ऐसा कृत्य किया है, अवैध या कुछ ऐसा कृत्य किया है कि अगर सरकार ने उसकी नागरिकता छीन ली है, तब भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक समय से देश से बाहर रह रहा हो और उसने सरकार को सूचित नहीं किया इस संबंध में, तब भी उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। और अंतिम है, यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उस महिला की भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये है नागरिकता समाप्ति के 5 प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 9 में दिए गए हैं कि किस किस प्रकार से, किन किन तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और अनुच्छेद 10 में यह है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अर्थात निरंतरता, मतलब कि किन किन आधारों पर भारत की नागरिकता बनी रहेगी, यानी कि देश के नागरिकों को क्या करना, उसके कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या है, वो अपने अधिकारों का जो है इस्तेमाल उचित तरीके से करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तभी उसकी नागरिकता बनी रह सकती। जैसे कि राष्ट्र का सम्मान करना, ठीक है, जो भी हमारी धरोहर है उनको संरक्षित, मतलब बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे कर्तव्य है, तो उन कर्तव्य को निभाना है और अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इस आधार पर उसकी नागरिकता बनी रहेगी। और अंतिम है अनुच्छेद, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक है, एक बात आपको ध्यान देनी कि जितने भी अनुच्छेद हैं यहाँ पर जो है, किसी में अनुच्छेद वो जो नागरिकता देने या छीनने की बात है या समाप्ति की बात है, वो किसी में नहीं है। वो अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद ही कानून बना सकती है कि किसको नागरिकता देनी है, किससे नागरिकता छीननी है। यानी कि जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं, जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं, तो वो संसद ही कानून बनाएगी कि किस प्रकार से किसी को नागरिकता दी जा सकती है और किस प्रकार से छीनी जा सकती है। यानी कि जो नागरिकता का अधिकारों का नियमन है, देना या छीनना, ये सब किसमें है, अनुच्छेद 11 में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये थे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जिनमें नागरिकता का प्रावधान था। ठीक है, तो प्रश्न आपके कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है, कि प्रश्न एक्चुअली इसमें हमेशा कथन कारण वाले बनते हैं, ध्यान आपको देना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और जैसे मान लो यहाँ से अनुच्छेद 6 है, 7 है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। 9, 8 से डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की बारे में नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 8 में है। ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले किसमें है, अनुच्छेद 5, 6 में है। पाकिस्तान जाने वाले किसमें है, 7 में है। ठीक है, तो ये सब है। और संसद किससे कानून कैसे बना करके करेगी, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 11 है कि संसद कानून बना करके नागरिकता दे सकती है या छीन सकती है। जो उसके अधिकारों का नियमन है वो अनुच्छेद 11 के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसकी अगली वाली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, अब हम आ जाएंगे अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे, अर्थात मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझो कि पूरे संविधान की जान है वो, और अक्सर वहां से प्रश्न पूछा जाता है। कोई परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की हो, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी हो, यूपीएससी की हो, या अन्य एक दिवसीय परीक्षा है, वहां पर भी जो है मूल अधिकार से प्रश्न आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं मूल अधिकार के साथ। नमस्कार।